अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हैं मॉल रोड हॉल रोड के ताजर बनाम सरकार। मॉल रोड पे हम मौजूद हैं। मॉल रोड पे चेयरिंग क्रॉस के ऊपर धरना दिया हुआ है। मेडिकल जो हैं पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हेल्थ ग्रैंड हेल्थ अलायंस, सब लोगों ने धरना दिया हुआ है। वो उनके अपने मुतालबात हैं, वो भी आपको पता है क्या है, हमने पिछले हफ्ते शो किया था। अभी मॉल रोड के ताजरों ने हमें यहाँ बुलाया है और वो थोड़े अपसेट हैं किसी चीज़ को लेके कि उनका कारोबार जो उनसा है वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी मैं पैनोरामा सेंटर के अंदर हूँ, ये पैनोरामा सेंटर है। तो यहाँ पर जो मॉल रोड के सदर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आए ना हमसे बात करें। भट्ट साहब जो से मॉल रोड के सदर हैं, ऐसे ही है मॉल रोड ताजरों के। मुझे ये बताएं कि ये इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपने मुझे कहा आओ यार देखो। देखें भट्ट साहब, यहाँ पे आपने आके देखा सड़कें भी सुनसान हैं और अंदर दुकानें जो कुछ खुल जाती हैं, सारे शॉप ऑनर हैं, ये सारे शॉप ऑनर हैं। और देखें आपके ये सारे यानी फारग हैं बिल्कुल। और ये फारग आज से नहीं 20 दिन हो गए हैं कि इनका ना कोई कारोबार चल रहा है। और अगर ये बड़ी मुश्किल बच बचा के यहाँ तक पहुँचते हैं तो अपनी दुकानों को खोल के बैठे हैं, कोई गाहक ही नहीं है। क्योंकि गाहक को अब इतने दिनों के बाद ये पता चल चुका है कि माल रोड के रास्ते जो हैं वो सारे बंद हो चुके हैं और हुकूमत जो है और इंतज़ामिया जो है उस पर जूम ही नहीं रही। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तो खुद नून लीग से आपका ताल्लुक है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप अपने दोस्तों को कहा नहीं आपने? जी हमने कहा है, हमने पैगाम मियाँ नवाज शरीफ तक पहुँचाया है कि वो लंदन से आ गए हैं, ये उनका हल्का है। फिर वो यहाँ से MNA वो हैं, मियाँ मरगूब जो हैं वो MP हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनके होते हुए हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और जब इनकी हुकूमत नहीं थी, दूसरी हुकूमत थी, तो वो हमारी बात को फ़ौरन सुनते और उस पर अमल करते थे। ऑपोजिशन का यही वतीरा होता है। मैं वतीरा कहूँगा इसको। तो आज हम गवर्नमेंट में होते हुए भी बेचार और बेकस हैं। और हाई कोर्ट जो कि आपके शायद नॉलेज में है कि ये सारा माल रोड जो है ये यहाँ पे 144 है, ये रेड जोन डिक्लेयर है चीफ जस्टिस। और ये हाई कोर्ट ही कुछ चारा करे और इनको हाई कोर्ट से अपील करने गए आप लोग? जी हमने हाई कोर्ट से अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, मीडिया के जरिए भी उनको पुकारा है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं करना तो फिर हमें बताएं, हम अपनी दुकानों की चाबियां आपके हवाले कर दें। आप भी जिस तरह सरकारी अफसरों को घर बैठे उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं, उनके अकाउंट में चली जाती हैं, हमें भी अपनी तनख्वाह लगा दें। आपकी पार्टी आपको तो ये कहना चाहिए उनको, यहाँ जो दूसरे मार्केट के सदूर हैं, ये आपके साथ सारे मार्केट दूसरे मार्केटों के लोग हैं। आप पैनोरामा से शफकत साहब? जी बिल्कुल। तो पैनोरामा तो अभी मुझे खाली नज़र आ रहा है किस्म का। बस 20-25 दिन से खाली क्या। अब तो ये हमें एक दोस्त बता रहा था कि आपको इसका ना ये मार रोड का नाम धरना रोड रख दें। ये 20 दिन से ये आलम है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ये मार रोड पे आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, यहाँ तक AC DC, मेरा ख्याल है सारी। आप तो माशाल्लाह भट्ट साहब आपको तो नॉलेज है, मगर किसी को जून ही नहीं रही। रास्ते चेंज कर लिए, प्रोटोकॉल चेंज कर लिए, मगर मार रोड के ताजरों का उनको कोई फ़िक्र नहीं है। सबसे अहम बात ये जो 20 दिनों में हुई है वो ये हुई है कि यहाँ वन वे होने की वजह से एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, बल्कि 2-3 अमवात हो गई हैं। और वन वे होने की वजह से, क्योंकि रास्ते तो बिल्कुल ब्लॉक हैं, ना कस्टमर आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा ये साना, ये इसको डायग्नोस हमने कर दिया कि इसको भी आगे। आप मस्जिद शोहदा से हैं? मैं सादिक प्लाजा का सदर हूँ, माल रोड का सीनियर नायब सदर भी। अच्छा माशाल्लाह। आप मस्जिद शोहदा को भी देखते हैं? जी, मस्जिद इनके ज़ेर सारे माल रोड को हम देखते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो एहतजाज हो रहा है इससे नुकसान कितना हुआ आपका? इस कदर नुकसान हुआ है। आज जो है ये 26वां दिन है जी। खैर आफियत के साथ हम भट्ट साहब की ज़ेर क़यादत पहले डिप्टी कमिश्नर के पास, CCPO ऑपरेशन के पास, सब ने एक ही बात कही कि ये सारा जो काम है मरीम साहब ने जो करना है वो प्राइम मिनिस्टर जो है तो मरीम साहबा ने क्या कहा? उन्होंने ही करना है। वहाँ तक से दरख्वास्त की गई है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा गई है हफ्ते के। आपको रिस्पांस क्या है? आगे कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम जाते हैं, उनसे मुदाखलत किए हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमें मिलने ही कोई नहीं आया।
हमारे मुतालबा सुनने ही कोई नहीं है। आप इनके पास गए? इनके पास उठाने के लिए गए हैं। अच्छा, एक दफ़ा गए हैं, दूसरी दफ़ा हमने सख्त लहजा पर है, तीसरी दफ़ा बढ़कर ज़्यादा आ गई। अब जो है वो ज़्यादा ही हो गई हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। पहले वीक में थे थोड़े से, अब ज़्यादा देखिए कितने सारे ज्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए। अब उन्होंने अब टेंट वो वगैरह हमारे भी ऊपर लगाए प्रेशर पड़ रहे हैं कि हमारा खाना पीना कुछ भेजो। तो हमने क्या भेजना, इधर तो पहले खामोशी है बिल्कुल। हम मॉल रोड पे जब बात करें तो हॉल रोड की बात भी करें। हॉल रोड में हम बाबर महमूद साहब के पास खड़े हैं, हॉल रोड के बाहर ही खड़े हैं। तो अभी हॉल रोड पीक आवर्स में भी उस तरह रश नहीं है, ये ट्रैफिक वही है जो अल्टरनेट है। जाके से जाके वापस आ जाएगी। बाबर भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। अभी धरने से प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। क्या इशू क्या चल रहा है? अब आप बात कर रहे हैं किसी से? मेरा ख्याल है कि मार रोड पे जितनी मुतलका मार्केटों के सदूर हैं, लोग ताजर हैं, रोज़ाना किसी न किसी तरह मीडिया तक ये आवाज़ आने वाला तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। ये तो हमें यहाँ नून लीग का होल्ड है, NA 130 है, मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है, उसकी बड़ी मार्केट है, तो उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। ये इसमें कोई शक नहीं, पूरा मार रोड से मुतलका जितनी मार्केटें हैं वो भी तकलीफ में हैं, और हमारे दोनों तरफ हॉस्पिटल भी हैं। हॉस्पिटल भी हैं। अक्सर हम देखें एम्बुलेंस इधर तो गंगाराम है, इधर मी हॉस्पिटल है, और सारे डॉक्टर सारे सड़क पे हैं। इधर भी हैं, डॉक्टर सारे सड़क पे हैं। और कोई भी मुतालबा हो 2-4 दिन में निपट जाना चाहिए था। 26 आप मुझे तो यही समझ आती है, अगर ये बिल्कुल नाजायज़ है तो फिर इनके साथ दमादम मस्त कलंदर क्यों नहीं करते। आप देखें ना, अगर इनका मुतालबा जायज़ है, मुनासिब है, तो फिर माने। अगर वो 26 दिनों से बैठे हैं और गलत बैठे हैं तो फिर हमें तकलीफ किस चीज़ की है, हमें क्यों तंग किया जा रहा है। आप टैक्स पेयर हैं, आप मार्केट का हिस्सा है। हाँ, ये मार रोड के मुतलका मेरा 40 से 50 हज़ार दुकानें इस पूरे रोड अच्छा पे। भाई, मैं गलत नहीं हूँ तो अदालत ने कहा था यहाँ पे एहतजाज नहीं होना। एहतजाज ने ना दफ़ा 144 है और रेड जोन है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ताजरों ने कोई एहतजाज मार रोड की सड़कों पे नहीं किया। मुझे पता है। और मुझे लग रहा है कि ये उस तरफ लेके जा रहे हैं कि इस धरने को उठाने के लिए ताजरों का भी धरना रोड पे आए, और जब ताजर धरना देगा फिर इनकी लाठियां भी बाहर आ जाएंगी, कानून भी बाहर ले आएंगे, और हाई कोर्ट का आर्डर भी साथ आ जाएगा। इनको फेवर क्यों? अभी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। कुछ भी नहीं होगा, उनको प्रोटोकॉल में रखा हुआ है। कई दफ़ा यकीन करे, दुकान कल पैनोरामा के बाहर करे थे, वो लोग तो गुस्से थे। मैं दुकानदार तो चाहते हैं जी चलें, देखा जाएगा। इधर भी तो फ्री बैठे हैं, पर्ची हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। लड़ने के लिए चलें, ज़ाहिर है देखें जय भाई, सबके पास अपनी दुकानें नहीं है, ऐसे ही है। सबके पास इतना सरमाया नहीं है। तो बहुत सारे लोग इतना ही काम कर सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक मेहनत की, रात को बच्चों के रोटी के पैसे लेके गए। ऐसे ही है। ये 25, 30, 40% होंगे जिनकी अपनी दुकानें, तो ज़्यादातर दुकानें किराए पे होती हैं। फिर जब मालिक ने कुछ नहीं कमाना तो मुलाजम को क्या देना है। ये अब ज़्यादा जोर इसलिए बात पकड़ रही है कि महीने का एंड आ गया, बिजली के बिल, बच्चों की फीस, मतलब एक पूरा महीना होने वाला। वो फ्री बैठे हुए हैं, वो फारग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है अब 4 दिन बाद सब ने अपनी तनख्वाहें मांगनी है, बिल मांगने हैं, घरों में पैसे देने हैं, तो किराए देने दुकानों के। तो आप देखें वो कितनी तकलीफ में होंगे। बिल्कुल 26 दिन की ये मामूली चीज़ तो नहीं है, 26 दिन है। और भाभी ये सारी मार्केटें शामिल हैं इसमें जो इस मॉल रोड के इस तरफ को हैं। जे भाई, आप जब इधर से ही नहीं आ सकते, इसका मतलब हमारा राब्ता इधर से कट गया। और जब इधर से कट, आपको एक बात बताऊँ, ये इस जगह पे क्यों बैठते हैं लोग ज़्यादातर आके, इससे लाहौर के ज़्यादा मार्केट है, सारा डिस्टर्ब हो जाता काम, सब जो कनेक्टेड इसको टारगेट किया हुआ लोगों ने ना, जिन्होंने एहतजाज करना होता है। हम ये नहीं कहते एहतजाज नहीं करें, लेकिन एहतजाज करने वालों को भी अक्ल और समझ होनी चाहिए कि आप लोगों की सपोर्ट लें। आप लोगों की मुखालफत ले रहे हैं, हुकूमत आपके साथ पहले तावन नहीं कर रही, बकौल इनके ऊपर से पूरे शहर को अपने अपने खिलाफ किया हुआ है। भाई हमें तो लगता है कि आपके साथ अगर नजायज़ हुई है तो आपने पूरे लाहौर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको आप सड़कों पे लेके आ रहे हैं, रोज ये भी सुन रहे हैं, ये भी देख। अच्छा हुआ क्या है, ये 26 दिन मालूम है क्यों निकाल ली है इन्होंने? इसलिए निकाल ली है कि इन्होंने बारियां लगा ली हैं। आप देखेंगे हर टाइम फुल नहीं होगा, खास टाइम पे बैठेंगे इकट्ठे। अदरवाइज आज मेरी ड्यूटी है, कल उसकी ड्यूटी है, 100 बंदा आज बैठेगा, 50 बंदे कल बैठेंगे, और सारा शहर चौक कर दिया। सारा शहर का आपके सामने हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतें इधर, मैंने सुना इन्होंने अदालतों ने अपना रूट अब ये वाला ले लिया। नहीं, अब सारे इधर से जा रहे हैं, तो जब सारे इधर से जाएंगे तो आमने सामने आ जाएंगे, तो फिर टाइम भी लगेगा। आप देखें
यहाँ आप इतनी देर खड़े रह नहीं सकते जिस जगह आपने आज बिल्कुल ऐसे ये शो कर रहे हैं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आपको एक भी हारन की आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे 2 घंटे करें, माहौल इसी है। लेकिन फिर भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदालत की जिम्मेदारी है। ये आप अपने वकील को कह रहे हैं कि वो कोई बातचीत करे, कोई अपने वकील किया ताजरों ने? ताजरों का वकील इस वक्त सबसे बेहतर है, जो सुन रहा है वो मीडिया है। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए ना, आप लोगों के ताउन की वजह से पहुँच रही है, यही हमारी सुनवाई है। तो हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं, मेरा आपके लिए भी मैसेज है कि धरना कहीं भी को दे ना, आप उनको सपोर्ट मीडिया ज़रूर करे, लेकिन वो अगर खुद धरने वाले नजायज़ करें ना तो उनको कवरेज ना दें। मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। हमारे साथ मौजूद हैं पैनोरामा के CEO माजिद भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये एहतजाज हो रहा है, आपके सारे लोग जो उनसे यहाँ नीचे मौजूद थे एहतजाज कर रहे थे, इससे फ़र्क पड़ता है बिज़नेस को एहतजाज से? जो चेरिंग क्रॉस पे आके बैठे हुए हैं एहतजाज वाले, उससे तो फ़र्क पड़ता है। बंद हुआ है पिछला बिजनेस, कोई मेरे ख्याल में 25-26 दिन से कारोबार तबाह है माल रोड का। और ये लोग जो उनसे एहतजाज कर रहे हैं, इनसे ताजरों ने जाके बातचीत की है कोई? नहीं, ताजर कोई नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बात दी की तो ताजरों ने क्या बात करनी थी। अच्छा भैया ये पूछता हूँ, देखिए आप एक तरह के रहनुमा है ना, आप इसके भी CEO हैं, आप ये ताजरों की जो जमात है जिसमें सुहेल भट्ट साहब भी हैं, बाबर महमूद साहब भी हैं, आप सारे हैं, और आपको मेरे ख्याल से सरकार के बड़े बड़े लोगों तक आपकी रसाई है, आप उन तक आपके कान जाते हैं। MP MNA तो आपका नवाज शरीफ साहब हैं, तो किसी ने कहा, किसी MPA को मतलब बताया कि यार ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई हैं? बट सब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो क़यादत है, ताजर क़यादत, वो थोड़ी सी इस मामले में कमज़ोर है। ऐसा? काफ़ी कमज़ोर है। वो बातों की हद तक तो हमारी ताजर क़यादत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और बड़े सीजन लोग हैं इसमें। हाँ, कोई ऐसे लोग नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम गए, हमने जाके ये वो पैगाम पहुँचाया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मियां साहब तक कुछ ऐसा लगा नहीं, मियां साहब तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा। तो मियां साहब के पास किसने जाना था? ये बड़े सीजन लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, कोई प्री मेच्योर्ड क़यादत नहीं है। बाबर महमूद साहब हैं, सुहेल महमूद भट्ट साहब हैं, और भी अहबाब जो हैं काफ़ी सीनियर लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई ये ताजरों को लेके कुछ सीरियस नहीं होते। अदरवाइज़ फ़ोटो सेशन से हटके, माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है। अब मेरा दर्द ये है कि भी 25 दिन से माल रोड बंद है, कोई अमली इकदाम कोई नहीं है। हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुपों की हद तक सारे इकदाम है, अमली इकदाम कोई नज़र नहीं आया अभी तक। इनमें से कोई जाके इंतज़ामिया के साथ किसी ने प्रॉपर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। इवन आपको शायद इल्म है या नहीं, माल रोड रेड जोन डिक्लेयर्ड है जी, ऐसे ही अदालत की तरफ से, अदालत की तरफ से, और इसके ऊपर कानून साजी भी हो चुकी है। बिल्कुल हुई भी है, ठीक है, बिल्कुल हुई। अब गवर्नमेंट का काम बनता है कि इसको रेड एज अ रेड जोन इसको क्लियर रखना। बिल्कुल ठीक है। जब कोई सियासी जमात इस तरह की कोई एजिटेशन कहीं पे करती है, यहाँ पे लाहौर में रेड जोन में या इस्लामाबाद में, तो फौरी तौर पर उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और यहाँ पे नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का कोई एक सॉफ्ट इमेज ये भी होगा कि चलें ये आए हैं लोग तो इनके साथ बातचीत से मसला हल किया जाए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो अभी तक किसी ने बातचीत भी नहीं की। जी, वो भी यही कहते हैं कि अभी अच्छा, तक कोई ये तो पार्ट हो गया गवर्नमेंट का। अब हमारा राइट ये जो है कि माल रोड के ताजरों का, कि हमने अपना राइट कैसे लेना है। वो पता नहीं पंजाब से कहाँ से उठ के आके अपने हुकूक की जंग लड़ने आ गए हैं। हम यहाँ माल रोड पे बैठ के अपनी बाहर नहीं आते, यानी कि ताजर अपने हक के लिए यहाँ से बाहर नहीं अब देखिए, ताजर ने भी नहीं आना होता सर, किसी ने भी नहीं आना होता, क़यादत ने उनको मोबिलाइज करना होता है। ठीक है। और जो हमारी क़यादत है वो थोड़ी सी, मेरे भाई हैं, मैं मुझे उनसे गिला इसलिए है कि भी जो ताजर कम्यूनिटी है वो हमारे पास आ गई कहते हैं जी तुसी कहते हो साढ़े वड्डे ने इन्हां दे नाल चलना है, जो हमारे प्यार वाले लोग हैं वो कहते हैं। तो हम तो बिल्कुल ही, हमने चलना भी इनके साथ ही है, आज भी कल भी। आपको अपने लोगों से शिकायत है? मुझे अपने लोगों से शिकायत है कि ये सीरियस नहीं है, इनको थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुपों में से निकल के हकीकत में आना पड़ेगा, माल रोड के ताजरों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये 50-60 हज़ार लोगों के घरों का चूल्हा बंद हुआ जी, ऐसे ही है। और लोगों को पता चल जाता है कि अभी माल रोड बंद है, कोई माल रोड का रुख ही नहीं करता, नहीं करता, कारोबार तबाह हो गया। जब ये ख़त्म भी हो जाना है और सिचुएशन को रिवाइव होने में भी महीना लग जाना, लोगों को पता लग जाएगा क्लियर हो गया। और मुझे गिला इंतज़ामिया से नहीं, इंतज़ामिया को जाके किसी ने बात तो करनी है।
जिन्होंने गल करनी वो ही नहीं निकलते बाहर। हाँ, कोई पहुंच ही नहीं रहा। वो पहुंचेंगे, उनको बताएंगे जाके कि इनको उठाएं, ये रेड जोन है, इसको ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, या चले इनको नहीं भी उठाना, ये गवर्नमेंट का मसला है, हमारे रास्ते क्लियर करें, इनको साइड पे कर दे। यानी कि आपको कहने की बात यह है कि अभी जो आपकी क़यादत है, जिनसे अभी भी हम नीचे बातचीत की है, ये गए नहीं अभी तक किसी के पास। मैंने पूछा अभी कि कोई वकील कर लें कि अदालत चले जाएं, अदालत का फैसला इंप्लीमेंट होना है, अदालत अपने फैसले की गार्डियन होती है, लेकिन वो मुझे लगा वहाँ पर कोई सीरियस जवाब देखिए ना तो कोई कोर्ट में गया, और अगर ये कहीं गए हों तो उसके असरात नजर आने चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ मीडिया पे ही है, आनियाँ जानियाँ नहीं ऐसी वेखनियाँ मीडिया पे ही है इसका। हाँ जी, हम तो कारोबारी लोग हैं, हम सियासी लोग नहीं हैं। ठीक है, ये सियासी लोग हैं, इन्होंने सियासी जद्दोजहद करनी है, हमने तो इनका साथ देना है। सान बुलान, ठीक है, ताजर तैयार है निकलने के लिए इनके साथ, इन्होंने जाके कहीं से बात करनी है, कहीं पे एहतजाज करना है, जो करना है, ताजर तैयार है इनकी क़यादत में। जो भी क़यादत है, ठीक है। अब इनकी क्या यानी कि सारे साल में सिवाय चैम्बर के इलेक्शन में कोई एक्टिविटी तो ताजरों की है नहीं, सिवाय फेसबुक ग्रुपों के। ठीक है, अब हम माल रोड के ऊपर प्रैक्टिकली ये ज्यादती हो रही है, कोई ताजर तंजीम जो है उसका कोई स्टांस नज़र नहीं आया, उसका कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आया। हाँ, मार्केट सारी की सारी बंद है माजिद भाई। मैं देख रहा था कि उधर से भी ट्रैफिक बंद है, जिस तरह आपने कहा कि लोग अवॉइड कर जाते हैं फिर आना, और भी नीचे पैनोरामा खाली पड़ा हुआ, पैनोरामा नहीं, माल रोड खाली पड़ा हुआ है। ये बिडन रोड वाले बेचारे परेशान बैठे, बिडन रोड खाली पड़ा हुआ है, बिडन रोड वाले परेशान बैठे हुए हैं, माल रोड परेशान बैठा हुआ है, पैनोरामा के अंदर 1100 दुकानें, ये सारे परेशान बैठे हुए खाली हैं, बिल्कुल कोई कस्टमर ही नहीं है अंदर। और अभी दिन जो से हैं वो आने वाले हैं कि शादियों के दिन चल रहे हैं, ये शादियों का सीजन चल रहा है। ठीक है, अब वो बात नहीं है भट्ट साहब कि लाहौर से सिर्फ माल रोड, ये कस्टमर ने जिम्मे भी माल रोड जाना है, लाहौर में माल रोड जैसी कई मार्केटें बन गई हैं, कई बाजार बन गए हैं, मॉडल टाउन में लिंक रोड पे बड़ी मार्केट बन चुकी है, लोग चले ही जाते हैं ना, डाइवर्ट हो जाती है ना, बिजनेस डाइवर्ट हो गया। और जब वो देखते हैं कि यार ਜਦੋਂ आने माल रोड बंद है, फिर ये नहीं चेंज कर लेते ने की करन जाना। अच्छा, हुन मैं पंजाबी गल करा ना भाईयां सी कि हुन ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, वो सीरियसनेस शो नहीं कर। सर बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल क्लियर स्टांस ये है कि जो हमारी जो क़यादत है वो इसमें नॉन सीरियस है, और वो जो ताजर की पल्स है ना उसको प्रॉपर रीड नहीं कर पा। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा सा ये फील किया कि आपका जो ताजर आके बोल रहा था ना वो बड़ा एग्रेसिव था। सर उसके वो तो सिर्फ ताजर है ना, उन्हें तो तकलीफ है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। हाँ, तो सियासतदानों तो प्रॉब्लम है ये कि भी मेरी सियासत कितने चमक रही है, क्योंकि मैंने मेरे पास नीचे सुनयारे भी एक वो गोल्ड के शॉप वाले बंदे भी आया, उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत अग्रेसिव हुए हैं और वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि क़यादत से मुझे लग रहा था क़यादत थोड़ी सी अभी सॉफ्टर नोट पे है। क़यादत के बस मामला ये हैं कि भी क़यादत हमारी जाती होगी शायद, लेकिन फोटो शोटो लवा के आ जाते होंगे, चाह शाह पी के आ जाते होंगे, उन्हें अगे अपना मुतालबा नहीं रखते कि साडा दर्द की है। 10 दिन क़यादत साडी सर अरबपति है, ताजर साडा बेचारा गरीब है जिन्हें कमा के रात को घर लैके जाना। साडी क़यादत नूं साडे वर्गे कारोबारी गरीब लोगों का एहसास करना पेगा कि यार इन्हों का की कसूर है, और अगर उसका नहीं बनेगा उसके सेल्समैन का भी खाना ख़राब हो गया। ठीक है, ये एक चेन है ना भट्ट साहब, चेन है ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो सबका खाना ख़राब हो जाएगा ना सर। ये आगे आपको पता मुल्क के हालात कैसे हैं। अभी थोड़ा सा ये पैच था शादियों का जिसमें थोड़ा सा बिजनेस बेहतर हो सकता था, उसमें भी ख़राब हो गया, उसमें तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आपने हमारी क़यादत के जो ताजर क़यादत जो भी हैं, हाँ, उनके आपने इंटरव्यूज़ किए होंगे, अभी ये भी करके, ठीक है, मेरे से भी आपकी बातचीत हो रही है, ऑफ कैमरा भी हमने काफ़ी कैजुअल गपशप की है, और आप दर्द समझ सकते हैं ताजर का। बिल्कुल ठीक है, तो जरा ताजर को भी पूछो जाके कल्ले नूं, उहदा तकलीफ तुहानूं बाहर आएगी, तुहानूं नज़र आएगी भी ये चाहता की है ताजर। नहीं, वो तो बड़ा दुख में है, बड़ा दुख में है। वो इसलिए दुख में है कि वो शाम को बेचारा आंदा है, रोज़ाना उम्मीद लैके आंदा है कि भी आज मार्केट ठीक हो जाएगी और आज मैं काम करके घर ले जाऊँगा। और अब आपने मुझे बताया कि इसको रिवाइव होने में भी कम से कम 1 महीना लग जाए। सर एक ये ह्यूमन ये एक सोच है ना कि भी आप सबको पता माल रोड बंद है, जब खुलना है तो उन्होंने पता है कि भी ये खुलन नहीं खुलिया, लोगों का ज़हन चेंज होते हैं, महीना लग जाएगा, फिर अल्लाह के हुक्म नाल मरहम आ जाएंगे, फिर बह जाएंगे आराम नाल वेले चीज़ें जो सी हैं बड़ी खतरनाक। अच्छा, ये खाली इनका मसला नहीं जो बैठे हुए हैं, ऐ जान के कोई हो रहा है। हाँ, इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए, आप भी चाहते हैं। कोई आएगा कोई और आ जाएगा। साड़ी ताजर क़यादत जी ये जोड़े भी तंजीमां ही हैं उन्होंने जाके उनको चाहिए बात करें, जाके इसके ऊपर लाएमल अपनाएं कि किसी को यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए चले कोई आ भी गया, माल रोड के साइड्स में जगह बनी हुई है इनके एहतजाज के लिए, वहाँ पे करें, रास्ता खोल दें। बिल्कुल ठीक है।
रास्ता खोल दे, रास्ता खुलना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे माजिद भट्ट साहब से, एक और सिचुएशन है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ सूरत हाल किया और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर सलमान से, डॉक्टर सलमान हसीब हैं, उनसे हमने बात की कुछ दिन पहले इसी एहतजाज के हवाले से। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें आप। मॉल रोड जो है वो पूरे हफ्ते से बंद है। चेयरिंग क्रॉस के ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं चल रहा था पहले तो कि ये हुआ क्या है। सुनने में ये आ रहा था कि सारे हॉस्पिटल जो से हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया। हुकूमती सतह पर कहा गया है कि हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक के लेवल पर चेंज किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की काम है, जो उसकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके लिए हमने कंपनीज हायर की हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, जिस तरह एक वाक़या हुआ जिसमें मरीम नवाज साहिबा MS साहब के ऊपर बड़ी बरहम हुई, उस पर जो तमाम डॉक्टर और ग्रैंड हेल्थ अलायंस थी उन्होंने बड़ा उस पर एहतजाज किया कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना चाहिए। अब यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस से हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, इसमें हॉस्पिटल स्टाफ भी है, चौकीदार भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो हम डॉक्टर सलमान साहब से बात करते हैं जो सरपरस्ते आला हैं YDA पंजाब के, कि ये तमाम माजरा क्या है और इससे क्या हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये अभी काफ़ी दिनों से हमारे दोस्त भी कवर कर रहे हैं ये जो एहतजाज है, इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि जब हम पहले मैंने देखा वो मरीम नवाज जब नाराज़ हुई MS साहब पे, जो डॉक्टर थे, तो कहा यह गया था कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी नहीं है, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाती है। क्योंकि PMA के लोगों ने भी यही कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जब लाई जा रही है तो फिर एतराज़ क्या है? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि क्या ये आउटसोर्सिंग निजकारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है, तो ऐसा नहीं है जी। तमाम शोबे, चाहे वो क्लिनिकल हैं, चाहे वो सिर्फ ड्यूटी तक महदूद होगा, ये डॉक्टर्स की ड्यूटी तक नहीं, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, चाहे क्लिनिकल हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर हैं, सब की निजकारी। एक नोटिफिकेशन जो है जो जिना अस्पताल का है, मैंने वो पढ़ा, वो ये कहता है कि सब की निजकारी। इसी तरह जो BHUs आ रहा है, इसी की निजकारी हुई है। चौकीदार से लेकर डॉक्टर सबको वहाँ से फारग कर दिया है और एक ठेकेदार निकाल दिया। 150 BHU के लोगों को घर बैठे हुए 2 महीने हो गए। नोटिस आया है उनको? मैं कहता हूँ घर बैठे हुए ना, ये पीछे जो आपके खड़े हैं बेरोजगार, नोटिस आया किसी के पास? 31 जनवरी का आ गया। कोई किसी को निकालने का नोटिस किया? आप पूछें जरा। 31 जनवरी को 150 छोटा अस्पताल जो यूनियन काउंसिल लेवल का है, वहाँ से 150 अस्पताल, BHU की बात है, बेसिक हेल्थ यूनिट की बात कर रहे हैं। और DHQ वो अभी नहीं आए, वो अभी इनका पाइपलाइन में। वो RHCs अब नेक्स्ट फेज में है, उसके बाद नेक्स्ट अभी जिना अस्पताल का इन्होंने किया है। तो बात यह है कि ठेकेदार जो है, पहले भी इन्होंने अस्पतालों में कुछ शोबे ठेकेदारों को दिए हुए हैं। सफाई उसमें है, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो मेरे ख्याल से इसी तरह नहीं चलता है, आउटसोर्स चलता है। नहीं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पे भी ठेका नहीं है। सफाई का ठेका है, सिक्योरिटी का ठेका है, पार्किंग का ठेका है। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हर जगह हर जगह आप किसी भी अस्पताल की सफाई देख लें, बेहतर है तो हमें बता दें। ठेकेदार क्या करता है, 300 बंदों की तनख्वाह लेता है, 100 बंदा सिर्फ हायर करता है। 37,000 के हिसाब से गवर्नमेंट एक मजदूर की तनख्वाह देती है, वो आगे से 23,000 पर हेड देता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब, क्या ये MS की मिली भगत से नहीं होता? नहीं, ये MS क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है, मैं से अर्ज कर दूं आपको। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं ले रहा अभी उसका, लेकिन वहाँ पर ऐसे है कि एक शिफ्ट में अगर 12 चौकीदार है ना, तो उसने 6 किए हुए हैं और उनसे वो 12-12 घंटे काम ले रहा है और MS को उसका हिस्सा जाता है। नहीं, MS का इख्तियार सिर्फ इतना है कि उसने उनकी हाजिरियां लगानी है और वो हिस्सा जाता है ना कि हाजिरी 3 लगती हैं। देखिए वो तो एक अच्छी मखसूस जगह पे हो सकता है, मैंने देखा है, लेकिन जो असल मसला है, असल हम जो मसला कर रहे हैं, जो ठेकेदार अस्पतालों का हाल कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो आपने 3 शोबे पहले ठेकेदारों को देके देख लिए हैं। अब आप क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, कभी भी कोई ठेकेदार खिदमत करने नहीं आता, कभी भी इलाज वो बिजनेस करने आता है। एक और सवाल, ये सवाल डॉक्टर साहब मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये लोगों के पूछने वाले सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। अभी ये पूछना चाहते हैं कि ठेकेदार एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी तो जिम्मेदार होगी ना, फिर अगर उसको हम सवाल करेंगे या उसका हम गिरबान पकड़ेंगे तो वो तो जिम्मेदार होगी, वो तो अपना काम ज्यादा सही तरीके से करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। लाहौर में जेल रोड पे सरकारी मुलाजिम को कुछ कहना मुश्किल होता है, प्राइवेट को कहना आसान होता है। मैं इसकी मिसाल देने लगा हूँ। जो लाहौर में जेल रोड पे प्राइवेट अस्पतालों की लाइन है, केनाल रोड पे DHA में 150 बेड से ज्यादा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जी, ऐसा ही है। लाखों रुपया भी ले रहे हैं। ठीक है। मैं आज आपको दावे से कर सकता हूँ कहीं की मशीनरी, किसी का लेवल ऑफ ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों जैसा नहीं है। ऐसे ही है। मेयो अस्पताल 2500 बेड का अगर अस्पताल है, डेली 13,000 14,000 मरीज चेक हो रहा है।
मेरा ख्याल है इतने सारे मरीज पूरे लाहौर के प्राइवेट अस्पताल मिला के चेक नहीं कर मुझे वैसा लगता है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मशीनरी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है, ये चीजें ठीक खराब होगी, लेकिन उनके एटीट्यूड का फर्क होता है सर। बात वहाँ के अमले के और सरकारी अमले के एटीट्यूड ठीक करने के और बड़े तरीके हैं। असल बात यह है कि हुकूमत अपना बजट अपने एक्सपेंसेस शॉर्ट करना चाह रही है। हुकूमत ने खुद ऐलान किया जी सरकारी मुलाजम है, ये पेंशनें ले जाते हैं कहीं पे भी। मेरी एक बात बताएं, ये जो LHVs बैठी हुई हैं अंदर अपने बच्चों के साथ, LHWs, ये वो लोग हैं जो खेतों में जाके सहराओं में पहाड़ों पे पोलियो के कतरे पिलाते हैं। अभी इन्होंने पोलियो मुहिम का ही बाइकआउट कर दिया। सिर्फ 6 महीने पहले जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पोलियो के कतरे शानदार तरीके से पिलाए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये खत लिखा WHO को, क्योंकि फंड्स आने थे, डॉलर्स आने थे। अब इन्हें याद आ गया कि यार ये तो पेंशनें लेती हैं। बात यह है कि इनकी अपनी रिपोर्टें यूनिसेफ को भेजी की, WHO को जो भेजी गई हैं, IRMNCH का जो बच्चा का प्रोग्राम ज़िलाई सतह पे है उसमें देख लें क्या लिखा हुआ है। पोलियो वर्कर्स का कारकर्दगी शानदार लिखी हुई है। डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, सड़क पे आके एहतजाज करने की बजाय टेबल पे बैठ के बात नहीं हो सकी? ये तो बेचारे वेट कर रहे हैं कि वो टेबल पे बात करें, वो आए नहीं। इनका नुमाइंदा गया नहीं? सारे इधर ही बैठे हुए हैं। दफ्तर में बिल्कुल गए हैं, वजीर के पास गए? नहीं, उन्होंने तो ताले लगा लिए थे। ये इकट्ठे होके प्राइमरी सेकेंडरी गए हैं, उन्होंने ताले लगा लिए। वो तो इमरान नज़ीर से मिले, वो मिलना ही नहीं चाहते। वो खालिद साहब तो मेरा ख्याल है पता नहीं वो मिनिस्टर अब हैं भी कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, पता नहीं। उन्हें तो बेचारे को हमें तो नहीं नजर आते वो। ठीक है, मेरा जो हमें खबर है कि वो जो सेक्रेटरी है वो तो हमें कहती है कि मैं ही आली नाल हूँ, मैं तो जानती हूँ वहाँ क्या नाम है, नादिया साहबा। अच्छा। वो तो ख्वाहिद साहब का नाम ले वो गुस्सा करती है। अच्छा। वो कहती है कि उसका तो रोल ही नहीं है, जो करना है मैंने करना है। तो हम तो फिर ख्वाहिद साहब को रब्ता करना हमने तो खुद भी छोड़ा हुआ है, वो भी हमें नजर नहीं आते। तो आप में से कोई गया नहीं? अब मैं बता रहा हूँ ये सारे लोग इकट्ठे होके हजारों की तादाद में CM को देखिए, अब सामने तो पंजाब असेंबली है, CM तक ये बात पहुंची, कोई वहाँ से मैसेज आया? मेरा ख्याल है कि CM साहबा का जो रवैया है बड़ा सख्त है, आपको पता ही है। उन्हें सारी खबर है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी मखसूस तौर पे उनको जो है ना गलत गली में आप में से कोई गया उनसे मिलने के लिए? CM साहबा किसी को दस्तरस में है मिलना। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ये देखिए यहाँ पर बैठना तो ये तो आप बैठ गए हैं। ये 25 मार्च को जब रमजानुल मुबारक चल रहा था उस दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए प्राइमरी सेकेंडरी गए हैं। ठीक है। तकरीबन 4000 बंदा 2 घंटे खड़ा रहा है, अंदर से ताले लगा के इनके ऊपर पुलिस चढ़ा दी गई। ये आप कह रहे हैं मिलने गए हैं, वीडियोस फुटेजेस मौजूद है। अब ये बैठे हुए आज तीसरा रोज़ है, ख़वातीन बैठी हैं, डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ बैठा है, कोई इनसे मिलना नहीं चाह रहा, गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। आज कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई है सेक्रेटेरिएट में कि जी इनसे मुज़ाकरात करने हैं या टॉर्चर करना है इन पर। जब रियासत इस तरह सोचना शुरू कर दे तो वो हालात क्या होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे मॉल रोड के पैनोरामा सेंटर के अंदर मौजूद हैं, जो दूल्हा स्ट्रीट है, उसके सेक्रेटरी साहब हमारे साथ है। आप सेक्रेटरी हैं उसके? जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा। तो आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने रेंट देने होते हैं। यहाँ पे माल रोड है ना, यहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने कारीगरों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। यहाँ कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं जिनसे हमने पैसे कमाने हैं, फिर आगे देने होते हैं ना। आप सुनवाई के लिए, अपनी दादरसी के लिए किस डिपार्टमेंट पे, किसके पास गए? सबके पास गए हैं। जैसा कि भाट साहब ने आपको बताया, हम हाई कोर्ट भी गए हैं, हमने हर जगह पे अपनी अपील भी दर्ज करवाई हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं। कल भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पे जो ट्रैफिक वाले हैं वो नहीं यहाँ पे कुछ सुनने के लिए तैयार है, तो हुकूमत क्या सुनेगी? जो ट्रैफिक वाले हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं, कोई शवारमा पकड़ के, कोई बर्गर पकड़ के। उनको नहीं इन चीज़ों का फिक्र है कि सड़क ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है, लोगों ने आना जाना है। ये देखें ना, लाहौर जो है, लाहौर का जो दिल है ना, वो माल रोड है। यहाँ पे दफ़ा 44 है। कोई किसी किस्म को इस चीज़ का एहसास है कि यहाँ पे एक 44 लगी हुई है, फिर भी वहीं पर आकर धरना देते हैं। हम लोगों का क्या कसूर है? हमने क्या किया इनका? हमने क्या बिगाड़ा इनका जो हमारे पीछे पड़ गए हैं? ये हमने भी अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाना है। रोज़ाना के खर्चे हैं, अखराजात हैं, कारीगर हैं। लोगों हमारी दुकानों के जो ऑनर है ना, वो नहीं सुनते कि आपका काम चला है नहीं चला। उनको हर महीने की 5 तारीख को रेंट चाहिए। और रेंट भी यहाँ पे लाखों के हिसाब से होता है। एक महीने आप अपने पास से दे देंगे, अगले महीने कहाँ से ला के देंगे? रोजाना। और 26 दिन हो गए। 26 दिनों में आप देखें, एक दिन यहाँ पे कारोबार ना हो तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, फना हो जाती है। हमें लगता है साल हो गया, हमें कुछ कमाया नहीं है। 26 दिन में हमारा क्या आलम होगा? हमारी जेबें खाली, हमारे अकाउंट खाली, हमारी दुकानें खाली, हमारी सड़कें खाली हैं यार। हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए यहाँ पे भागे भागे आते हैं, हमारी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन आएगा यहाँ पे?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वोट अब फिर आप इनको नहीं कहेंगे अब आइंदा अपनी पार्टी के लिए वोट डालने के? मैं यही व्हाट्सअप कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपने अपने जो भी यहाँ के ताजर हैं उनकी आप दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। बिल्कुल। और वो दिल में इतने कुड़ रहे हैं, इतना वो आप यानी ये समझें कि अब आखिर आ गई है, आखिर हो गई है, क्योंकि आगे अगला महीना फिर शुरू होने वाला है। जैसे बिजली के बिल हैं या मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, ये वही मुलाजम हैं जिन्होंने तनख्वाहें लेनी है और घरों में जाकर अपना चूल्हा जलाना है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। ये अगर आपका घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो ये किस तरीके से मुल्क चलेगा, किस तरीके से लाहौर चलेगा और किस तरीके से ये माल रोड चलेगा। ये वोट की बात आप कर रहे हैं, हम दिलो जान से वोट देते हैं, मुस्लिम लीग नून को देते हैं। यहाँ से हमारे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो MNA हैं, मियाँ मरगूब जो हैं वो MPA हैं। NA 130 है। ठीक है, मैं दूसरे अफजाल साहब से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपका ये साथ प्लाजा के जी आईकॉन शॉपिंग मॉल। तो आप तो भी नया मेरे ख्याल से बना। जी तो कुछ अर्सा हुआ है। तो क्या सूरत हाल ये है कि कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं मुकम्मल तौर पे ये रोड बंद है। पहले सर्विस रोड पहले ओपन होता था, कभी कभार ये धरना आ गया जी सर्विस रोड चल रहा है, उन्होंने तो इस दफ़ा सर्विस रोड भी बंद कर दिया। सर्विस रोड बंद कर दी है? जी वो भी धरने वो उस तरफ से कोने से ये चेयरिंग क्रॉस पे जो धरना हो रहा है ना, अच्छा, एक तो चौक है और चौक के दूसरी साइड पे सर्विस रोड है, वो भी मुकम्मल बंद है। पोजीशन ये है कि हमारे आईकॉन में, सादिक प्लाजा में, पैनोरामा, पूरा माल रोड पे किसी किस्म का कोई कस्टमर नहीं है। जब रास्ता नहीं होगा किसी ने आना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वही आ रहा है जो बेचारा घूम के दूसरी तरफ से घूम के जो मजबूर है वो आ रहा है जी, जो मजबूर है वो आ रहा है। अदरवाइज़ इन्होंने जितने भी दुकानदार हैं, महीना तकरीबन होने वाला ना, 20-25 दिन महीना ही हो गया। अभी सब इस टेंशन में है कि हमारे पास कोई कस्टमर आया नहीं है, किराया पे करना है हमने। बात सुने, कैसे हैं आप भी यहाँ शॉप है आपकी? जी हाँ जी। कैसा बिजनेस खराब हुआ इससे? बेड़ा गर्क हो गया और इससे ज़्यादा और क्या हो सकते हैं। आपका ये गोल्ड शॉप है? जी गोल्ड शॉप है। तो काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं, कस्टमर ही नहीं आता, तो रास्ते बंद, कस्टमर आएगा तो काम चलेगा। आपने भी किसी को शिकायत की अपनी? ये सारे साथ ही हैं, इकट्ठे ही हैं। इनकी तो सुनवाई नहीं हो रही, मुझे किसी की भी नहीं हो रही सुनवाई। तो क्या करेंगे फिर आप? अब देखें अगला लाया मिल कुछ ना कुछ। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं आप इसके बाद धरना आप ना दे रहे हो। फिर ये होगा, फिर डंडे सोटे पकड़ के वहाँ पे जाएंगे सारे इकट्ठे होकर। सूरत हाल तो खराब होती जा रही है, मुझे लगता है आप धरने की तरफ जा रहे हैं। कोशिश है जी, पैनोरमा रोड से पैनोरमा से की करना यही करना है जी, जो हमारे बड़े कहेंगे हमने उनके साथ चलना है। और हमारा तो बिल्कुल जी जो है ना मार्केट का बिल्कुल समझ तबाह कर दिया इन्होंने हमारा कारोबार। किसी किस्म का कोई हाल नहीं है, हमारे मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं निकल रही, हमारे समझ लें कि बिजली के बिल देने औखे हो। ओहो, तो भाई हमारे पास कस्टमर नहीं होगा तो हम भी बाहर आएंगे, फिर वो मियाँ साहब को जो वोट दिया हुआ वो वोट हमारा उल्टा हो जाएगा। आपने वोट दिया तुम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सादिक प्लाजा से आए हैं? जी मैं सादिक प्लाजा से आया हूँ। आप सादिक प्लाजा, तो फिर वो भी इसी तरह इसी का शिकार हुआ होगा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है भट्ट साहब, इतना कि बुरा हाल हुआ है, आपको क्या बताएं। ये जो बताया हाफिज साहब ने, भट्ट साहब ने बताया, सुहेल साहब ने बताया, वही सारा कुछ चल रहा है। तो आप भट्ट साहब एहतजाज की तरफ तो नहीं जा रहे आप भी कहीं? मेरा ख्याल है कि आप यहाँ रेगुलर विजिटर हैं माल रोड पे, आपको एक एक मार्केट का अब अंदाज़ा हो गया है जी। ऐसे ही तो है। मेरा तो ख्याल है कि अगर आपके जज्बात जो हैं वो गज़ा के लिए हैं, आपके जो जज्बात हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं, तो आपके जो जज्बात हैं वो माल रोड के लिए भी होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त बहुत करीब है अब कि हम बिल्कुल इस बात पे तुले हुए हैं कि अपनी तमाम दुकानों की चाबियाँ हम हुकूमत के और इंतज़ामिया के हवाले करें और आपको साथ लेकर यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप हर गली मोहल्ले में जाते हैं, मुश्किलात पूछते हैं, उनका हल भी। और ये मैंने देखा है कि आप कामयाबी के साथ आपका सारा काम हो रहा है। मेरी कोशिश है कि ये आपका काम भी हो जाए, मेरा काम, हमारा काम भी हो जाए। ये हमारा काम कोई ज़ाती काम तो है नहीं, ये एक अवामी काम है। अवाम के पेट जो है इस वक्त बिल्कुल है, माशी कत्ल हो रहा है, माशी कत्ल हो रहा है। तो आप हमारे साथ बैठेंगे धरने में। अब हम ये धरना जो है उन्होंने असेंबली हाल के सामने लगाया है, हम ये पैनोरामा और सादिक प्लाजा के सामने लगाने जा रहे हैं। और वो अब क्या करें, हालांकि हम कानून को कभी भी हाथ में लेना नहीं चाहते,
क्योंकि ये माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन ने स्टे लिया था और फैसला कराया था हाई कोर्ट से कि यहाँ पे कोई धरना नहीं होगा, यहाँ पे कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, और ये जगह जो है वो उन्होंने फिक्स की थी कि जाएं जाकर नासिर बाग में बैठ जाएं। तो अब ये नासिर बाग भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और ये सिर्फ पता नहीं इनको माल रोड क्यों इतना पसंद है, हालांकि माल रोड तो अब बगैर माल के है। बिल्कुल ठीक है। बात जो सी है वो काफ़ी सीरियस हो चुकी हुई यहाँ पे कि धरना यहाँ पर जारी है, चेयरिंग क्रॉस बंद है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम जो हॉस्पिटल का अमला है वो यहाँ बैठा हुआ है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस यहाँ बैठी हुई है, और वो धरना ये दे रहे हैं कि उनका जो डिमांड है वो ये उनको लगता है कि अस्पतालों को ठेकेदारों को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ और बयान करती है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ कुछ और है। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है जिसमें ये ताजर जो उनसे हैं सेंटर में आ गए हैं और यहाँ पर आके इनका मुआशी कत्ल हो रहा है, जो बड़ी बड़ी बुरी बात है कि हम आगे स्ट्रगलिंग स्टेट पे हैं, हमारे मुल्क में पैसा नहीं आ रहा, तो जो पैसा कमा रहे हैं या मुल्क की बैकबोन है ताजर, उन्हीं को हम खुद ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हुकूमत का नज़र आना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर हुकूमत नज़र नहीं आ रही, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़िया बयान नहीं दिया गया, कोई वाज़िया हिकमत अमली नहीं की गई। 26 दिन होने वाले हैं और 26 दिनों के बाद भी हम यहाँ पर खड़े हैं कि यह हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।